हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में आपको सीए इंटर का इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग चैप्टर प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साइड में बेल आइकन है उसे भी दबा देना, जिससे कि मेरी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड बाय मिस्टर जेड रिलेटिंग टू हिज होल्डिंग इन 9% सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ओपनिंग बैलेंस नॉमिनल वैल्यू जिसका है 1,20,000, उसका कॉस्ट है 1,18,000। नॉमिनल वैल्यू ऑफ ईच यूनिट इज 100 रुपीज। On 1st March, purchased 200 units ex interest at 98 rupees. On 1st July, sold 500 units ex interest out of original holding at 100 rupees. On 1st October, purchased 150 units at 98 rupees cum interest, including interest. On 1st November, sold 300 units ex interest at 99 rupees out of original holdings. Interest dates are 30th September, 31st March. Mr. Z closes his books every 31st December. Show the investment account as it would appear in his books. Mr. Z follows FIFO method. So first in first out वाला मेथड है, ये देखते हैं। ये क्लोजिंग के टाइम पे यूज होगा, हम लोग का क्लोजिंग वैल्यू जब निकालते हैं। तो स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना। सो मिस्टर जेड क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31st December. सो ओपनिंग हो गया हम लोग के लिए 1st Jan. तो Jan 1 एंड ओपनिंग में हम लोग के पास है 1,20,000 का नॉमिनल वैल्यू का शेयर। सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,20,000 एंड इसका कॉस्ट है 1,18,000। 1,18,000 एंड इस पे इंटरेस्ट अक्रूड कितना हुआ है वो भी देखना है हमें। सो ये हो जाएगा 1,20,000 इंटू 9% इंटू फॉर कितना मंथ है वो देखते हैं। इंटरेस्ट का डेट से 30th September 31st March. सो सितंबर के बाद कितना मंथ हो गया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। सो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट अक्रूड है। सो 1,20,000 इंटू 9% इंटू 4 डिवाइड बाई 12। सो ये 3 मंथ्स होगा। सितंबर तो एंड है। सो 30th September के बाद से लेना है। सितंबर को ले लिया था। सो 30th September के बाद से लेना है। सो ये हो जाएगा इंटू 9% इंटू 3 मंथ्स, मतलब हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर डिवाइडेड बाई 12। दिस कम्स टू 2,700 एंड इसके बाद हम लोग को दिया है ऑन 1st March परचेज 200 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट एट 98 रुपीज। सो March 1 टू बैंक अकाउंट 200 यूनिट्स ले रहे हैं। उसका नॉमिनल वैल्यू हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करके। सो 20,000 हो गया उसका नॉमिनल वैल्यू एंड 200 इंटू 98 करेंगे हम लोग। तो उसका अमाउंट निकल जाएगा जो होता है 19,600 एंड इस पे जितना इंटरेस्ट अक्रूड हुआ है वो भी निकालना है हमें। सो ये हो जाएगा 200 इंटू 100 नॉमिनल वैल्यू इंटू 9% इंटरेस्ट रेट इंटू कितने मंथ्स के लिए है? आफ्टर 30th September, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 मंथ्स के लिए। सो 5 बाई 12। सो 20,000 इंटू 9% इंटू 5 डिवाइड बाई 12। सो ये आता है 750 रुपीज़। सो 750 रुपीज़ का इंटरेस्ट हो गया। अब इसके बाद हम लोग 31st March को इंटरेस्ट का एंट्री पास करेंगे। सो March 31 बाय बैंक अकाउंट इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को। हम लोग के पास शेयर्स है टोटल अभी 1,20,000 का एंड 20,000 का और हमने परचेज किया। सो नॉमिनल वैल्यू हो गया 1,40,000 का इंटू 9% इंटू 6 बाई 12। सो 1,40,000 इंटू 9% डिवाइड बाई इंटू 6 डिवाइड बाई 12, 6,300 का इंटरेस्ट मिला हमें। अब हम लोग को दिया है कि ऑन 1st July सोल्ड 500 यूनिट्स एक्स इंटरेस्ट आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग। सो July 1 बाय बैंक अकाउंट 500 यूनिट्स मतलब 50,000 रुपीज़ का नॉमिनल वैल्यू और ये हम लोग बेच रहे हैं 100 पे। सो ये 50,000 का 50,000 ही है यहाँ पे। अब इस पे हमें इंटरेस्ट कितना मिलना था वो देख लेते हैं। 50,000 इंटू 9% इंटू मार्च के बाद अप्रैल, मई एंड जून फॉर 3 मंथ्स। सो 50,000 इंटू 9% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, दैट इज 1,125। सो 3 डिवाइडेड बाई 12 ये हो गया 1,125 का इंटरेस्ट हमें मिलना चाहिए था इसमें। तो इतना
इंटरेस्ट हमने यहाँ बुक कर लिया। अब हम लोग ने 1 अक्टूबर को परचेज किया 150 यूनिट्स और सो अक्टूबर 1 टू बैंक अकाउंट 150 यूनिट्स मतलब 15,000 नॉमिनल वैल्यू। सो अब इस पे इंटरेस्ट भी होगा एंड इस पे अमाउंट भी है इसका, तो वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट फर्स्ट परचेज ऑन 1/10/2001 वैल्यू इज इक्वल टू 150 यूनिट्स है इंटू 98, दिस इज इक्वल टू रुपीज़। 150 इंटू 98 होता है 14,700। ये हो गया टोटल, कम इंटरेस्ट दिया हुआ है। सो इंटरेस्ट का वैल्यू अब निकाल लेते हैं हम लोग। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 150 इंटू 100 इसका नॉमिनल वैल्यू है इंटू 9% इंटू फॉर कितना मंथ्स, हम लोग खरीदे 1 अक्टूबर को एंड यहाँ पे 30 सितंबर हम लोग का इंटरेस्ट हमें मिला था। सितंबर के बाद एक दिन बाद ही हम लोग खरीद रहे हैं। सो इस पे हम लोग को कुछ इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ज़ीरो इंटरेस्ट। सो 14,700 टोटल वैल्यू हम लोग का अमाउंट पे जाएगा, इंटरेस्ट कुछ नहीं है इसमें। दिस इज 14,700। अब आगे दिया है ऑन 1 नवंबर सोल्ड 300 यूनिट। सो नवंबर 1 हमने सेल किया है 300 यूनिट्स का, मतलब 30,000 उसका नॉमिनल वैल्यू है at 99 rupees out of original holding. So 300 into 99 that is equal to 29,700 and इस पे इंटरेस्ट भी हम बुक करेंगे। सो 30,000 इंटू 9% इंटू हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर को एंड सितंबर के बाद सिर्फ अक्टूबर हुआ। सो 1 मंथ का हमें मिलेगा इंटरेस्ट। सो 30,000 इंटू 9% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 दैट इज 225 रुपीज़ एंड हमने यहाँ पे इंटरेस्ट का एंट्री पास नहीं किया 30 सितंबर को। सो 30 सितंबर का एक एंट्री पास कर देता हूँ पहले, सितंबर 30 बाय बैंक अकाउंट। इसका मैं आपको वर्किंग नोट ही दिखा देता हूँ। जिसका वर्किंग नोट हो गया नंबर 2, सेकेंड इंटरेस्ट ऑन 30 सितंबर इज इक्वल टू हम लोग 1,20,000 बॉन्ड्स था प्लस 20,000 का और बॉन्ड्स था लेस 50,000 हमने बेच दिया था ऑन जुलाई 1। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 9% से इंटू 6/12। सो दिस इज इक्वल टू रुपीज़ 1,20,000 प्लस 20,000 माइनस 50,000 इंटू 9% इंटू 6 डिवाइड बाई 12 4,050 होता है। ये इंटरेस्ट हमें मिलेगा 4,050। अब यहाँ पे हमने जो 2 सेल किया था, एक 1 जुलाई एंड 1 नवंबर, इन दोनों का हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है वो भी देखना है। इसका मैंने पहले एंट्री नहीं किया था, एक साथ ही कर देता हूँ नवंबर वाले के साथ एंड जुलाई वाले के साथ। आपको वर्किंग दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग यहाँ एंट्री करते हैं उसका। तो पहले जुलाई वाले का कर लेता हूँ वर्किंग नोट नंबर 3 पे। वर्किंग नोट नंबर 3, सेल ऑन 1 जुलाई 2001। सेल प्रोसीड्स है हम लोग के पास 50,000 का एंड कॉस्ट है 1,18,000 का डिवाइडेड बाय 1,20,000 इंटू 50,000। अब हमने सिर्फ 1,18,000 इसीलिए लिया क्योंकि यहाँ पे दिया जो सेल हो रहा है आउट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग है, तो जो हम लोग का बैलेंस था ओपनिंग बैलेंस उसमें से ही सेल हो रहा है। सो कॉस्ट आ जाता है यहाँ पे 49,167 का। सो यहाँ गेन है रुपीज़ 50,000 माइनस 49,167 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 833 का। एंड नवंबर का भी देख लेते हैं, सेल ऑन 1/11/2001। इसका सेल प्रोसीड्स है रुपीज़ 29,700 एंड इसका कॉस्ट देखते हैं। तो कॉस्ट हो जाएगा 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 30,000। This is equal to rupees 1,18,000 divided by 1,20,000 into 30,000, 29,500. So यहाँ भी गेन है which is equal to rupees 29,700 minus 29,500 which is equal to rupees 200.
सो 200 का गेन है एंड उस वाले में जो जुलाई में होता है उसमें 833 का। तो चलो अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ। सो जुलाई 1 टू PNL अकाउंट, इसका वर्किंग नोट है 3 रुपीज़ 833 एंड नवंबर 1 टू PNL अकाउंट, इसका वर्किंग नोट है 4, इसका प्रॉफिट है 200 रुपीज़। सो हमने दोनों जो ट्रांजैक्शन किया था सेल का उसका प्रॉफिट अब लिख दिया। ये रिकॉर्ड हुआ नहीं था तो मैंने अभी रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया। सो हमने सेल तक का एंट्री पूरा कर लिया, फर्स्ट 11 तक का। एंड इसके बाद हमें क्लोज करना है बुक को ऑन 31 दिसंबर। सो 31 दिसंबर को हम लोग अब आते हैं, क्लोजिंग करते 31 दिसंबर बाय बैलेंस कैरेट डाउन। हम लोग के पास अब नॉमिनल वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स बच कितने रहे वो देख लेते हैं। 1,20,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 और खरीदा था, माइनस 50,000 का सेल किया है, 30,000 का और, तो 80,000 और गया। सो 75,000 का बच रहा है। सो इसका वर्किंग नोट नंबर 5 में देख लेंगे क्लोजिंग। एंड इंटरेस्ट का हम लोग ट्रांसफर करेंगे दिसंबर 31 को PNL में टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एंड इंटरेस्ट का जो बैलेंस आएगा वो हम लोग यहाँ पे PNL में ट्रांसफर करेंगे। सो पहले इसका हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें अक्रूड इंटरेस्ट कितना है वो भी हम लोग ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे। सो वर्किंग नोट 5 पे चलते हैं। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग बॉन्ड्स कितना है हमारे पास वो देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे रिमेनिंग बॉन्ड्स एट 31 दिसंबर। पहले तो ओरिजिनल होल्डिंग में देख लेते कितना है। ओरिजिनल होल्डिंग का हम लोग के पास था 1,20,000, उसमें से हमने सेल किया 50,000 का एंड 30,000 का। सो हम लोग के पास बच कितना रहा है 40,000। सो अभी 40,000 का हमें कॉस्ट निकालना है। सो कॉस्ट ऑफ ओरिजिनल होल्डिंग हो जाएगा 1,18,000 का खरीदा था हमने, होल डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 40,000 बच रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 40,000, 39,333 रुपीज़। हमें फीफो मेथड से करना है तो हम लोग सबसे पहले जो ओरिजिनल होल्डिंग था उसका निकाल रहे हैं कॉस्ट 39,333। उसके बाद हमने परचेज किया था ऑन 1 मार्च, उसका नॉमिनल वैल्यू था ₹20,000। सो अब उसका कॉस्ट निकालते हैं। कॉस्ट इज इक्वल टू 19,600 ही रहेगा क्योंकि इसमें से कुछ भी सेल नहीं हुआ है। सो ये हो गया। एंड ऑन 1 अक्टूबर हमने और ख़रीदा था 150 यूनिट्स एट 98 रुपीज़, जिसका नॉमिनल वैल्यू है 15,000 एंड इसका कॉस्ट है ₹14,700। सो देयरफॉर क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगा हमारा 39,333 प्लस 19,600 प्लस 14,700 which is equal to rupees 39,333 plus 19,600 plus 14,700, 73,633। एंड इस पे हमें इंटरेस्ट भी निकालना है। सो इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हम लोग के पास बॉन्ड्स बच कितने रहे 75,000 के। सो 75,000 इंटू 9% एंड फॉर कितना मंथ्स का इंटरेस्ट होगा हम लोग को मिला लास्ट इंटरेस्ट 30 सितंबर को। सो उसके बाद 31 दिसंबर 3 मंथ्स होता है। सो 3/12 दिस इज इक्वल टू ₹1,688। सो यहाँ सब कैलकुलेशन हो गया। अब बस इसे क्लोज कर देते हैं हम लोग। सो इंटरेस्ट हो गया 1,688 एंड यहाँ इसका वैल्यू है क्लोजिंग 73,633 एंड यहाँ इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। सो 6,300 प्लस 1,125 प्लस 225 प्लस 4,050 प्लस 1,688 माइनस 750 एंड माइनस 2,700, दिस इज 9,938
सो यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व होता है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जब भी सेल का एंट्री पास करो गेन एंड लॉस का कर देना। मैंने यहाँ पे जुलाई 1 का किया नहीं था, फिर मैं जब नवंबर का किया तो ध्यान दिया कि उसमें सेल का मैंने गेन एंड लॉस नहीं किया, तो एक साथ बाद में कर दिया। बट आप लोग याद रखना कि जब सेल का एंट्री पास करो तभी प्रॉफिट एंड लॉस जो भी आ रहा हो वो भी पास कर देना उसका एंट्री। एंड हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट का भी एंट्री पास करेंगे, जब जब इंटरेस्ट का रहेगा डेट्स वो याद रखना कि उसमें पास करते हैं। हम लोग यहाँ पे लेट कर गए थे पास 30 सितंबर को। सो ये दो चीज़ का ख्याल रखना। तो इसी के साथ हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड।